आज जो मैं कलाम आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं वो पवित्र आत्मा की सीरीज में एक टीचिंग है। अगर आप नोट्स लेना चाहें तो नोट्स ले सकते हैं। अपने दिमाग को आप खुला रखिएगा, शैतान को जीतने ना दीजिएगा, क्योंकि ये टीचिंग हम में से हर एक को जानना बड़ा ज़रूरी है। और मैं इसको जितना आसान बना सकता हूँ उतना आसान मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इसका सीख पाएं और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर पाएं। अपने छुटकारे को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं? परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर आज़ादी देने वाला परमेश्वर है, मगर हमारे पास भी कोई काम है। बाइबल बोलती है जैसे नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में या गंध में वापस जाती है, जैसे कुत्ता अपनी उल्टी को जाकर वापस खाता है, वैसे ही शायद बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जिस प्रॉब्लम से परमेश्वर ने आपको अलग कर दिया है, उस प्रॉब्लम के अंदर वापस आप फंस जाते हैं। साइकिल्स चलती रहती हैं। परमेश्वर अपना काम कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु काम नहीं कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं हमारा जो रोल है उस छुटकारे को मेंटेन करने में, कहीं हम उसमें धोखा तो नहीं खा रहे हैं। मैं जानता हूं आज शैतान आपको बड़ी नींद डालेगा, आपके शरीरों को कमजोर करेगा, मगर अपने कान और अपने दिमाग खुले रखिएगा अगर आप छूटना चाहते हैं तो। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:32 में यूं कहते हैं कि सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। तो ये सच को जानना क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह हैं। सबसे पहला हिस्सा है हम यीशु मसीह को जानें। मगर आप में से कितने लोगों को यह मालूम है कि सच कड़वा होता है? जब सच खास तौर पे आपके लिए है तो सच बहुत कड़वा होता है। सच को जानना एक तरीका है, मगर सच को हजम करना भी आना चाहिए, क्योंकि अपनी कहानी में तो आप हीरो हैं। फर्ज कीजिए 2 बंदों की लड़ाई हो गई और एक बंदा आके आपको बता रहा है, दोनों बंदे आपके दोस्त हैं, तो दोनों बंदे आपके पास आके अपनी अपनी पर्सपेक्टिव को या अपने हिस्से को आप तक बताएंगे। वो अपनी गलती नहीं बताएंगे, वो दूसरे की गलती बताएंगे, क्योंकि अपनी कहानी में तो हम खुद हीरो हैं। तो इसी प्रकार से सच को जानो, सच को जानना एक क्रिया है, उसको हजम करना एक और बात है। तीसरी चीज जो है उसको इस्तेमाल कैसे करें। हम सच जानते तो हैं मगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। कितने लोगों को मालूम है आप फिजिकली फिट नहीं हैं? हाथ मत उठाइएगा। कितने लोगों को मालूम है कि हम 5 किलोमीटर भी नहीं दौड़ सकते? सबको मालूम होगा, मगर हम करते क्या है उसके बारे में? हम कुछ नहीं करते। सच जान लिया हमने, मगर कभी अपनी जगह से हम उठते नहीं सवेरे 5 बजे कि चलो भाई दौड़ नहीं सकते तो चलना स्टार्ट कर देते। 5 किलोमीटर तक चल के आते हैं, धीरे धीरे उसकी स्पीड को बढ़ा लेंगे। सच मालूम है हमें कि हम चल नहीं पा रहे हैं, हम दौड़ नहीं पा रहे हैं, मगर उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपने क्या किया? तो फिर इसका मतलब यह है कि आपने सच को जाना मगर आपने सच का इस्तेमाल नहीं किया। यही पैरामीटर्स आपके जीवन में हैं, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में हैं। शायद आपको पता है कि कहां से कमी हो रही है, मगर उस कमी को ठीक करने के लिए आपने क्या किया? कहां से शैतान आपकी लाइफ में घुस रहा है आपने जान लिया। कई लोग मेरे पास आते हैं, क्या हमारा छुटकारा पूरा हो गया, पूरे निकल गए?
सारे निकल गए क्या? मैं आपको सर्टिफिकेट देने से, मेरे सर्टिफिकेट देने से क्या होगा? क्या आप मेरे सर्टिफिकेट से स्वर्ग जा रहे? नहीं जा रहे। जो परमेश्वर ने काम आपके अंदर किया है उसको मेंटेन रखने की जिम्मेदारी आपकी है। क्या आप एक ही दिन अपने घर को साफ करते हैं क्या पूरे साल में? हर रोज उसकी डस्टिंग होती रहती है। क्या आप एक ही दिन अपनी दाढ़ी बनाते हैं? क्या आप एक ही दिन अपने दांत को घिसते हैं? क्या आप एक ही दिन नहाते हैं? ये रेगुलर प्रोसेस है, हर रोज आपको यही करना है और करते रहना है जब तक आपकी सांस चल रही है। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन को भी साफ रखना आपका काम है। इसको मैं बोलता हूं स्पिरिचुअल हाइजीन। हम क्या करते हैं आत्मिक जीवन के अंदर? आत्मिक डाइपर्स भी होते हैं, आपको मालूम है? डाइपर की एक क्वालिटी होती है, पहन लो, जो गंद अंदर है वो बाहर नहीं आएगा, एटलीस्ट दिखेगा नहीं। मगर फर्ज कीजिए डाइपर को आपने चेंज ही नहीं किया और डाइपर के ऊपर डाइपर, डाइपर के ऊपर डाइपर पहने जा रहे हैं। कभी ना कभी तो तकलीफ देगा, कभी ना कभी तो वो स्मेल आएगी, दिखेगा नहीं मगर महक तो आ रही है। हमारा एटीट्यूड भी कई बार ऐसा हो सकता है। संडे को हम चर्च में हालेलुया होज़ाना, घर पे उनसे मिलो। ये एटीट्यूड की बात है। हाथ उठा के वर्शिप कर रहे हैं, वर्शिप टीम में है और बाकी यानी हमारी वर्शिप टीम अच्छी है, मगर प्रचार कर रहे हैं, उनका प्रचार सुनो, ओ हो तूफानी प्रचार। मगर जब आप उनको पर्सनली मिलते हैं तो क्या होता है? ये बातें हम सभी को जाननी है, ये क्या हो रहा है, क्या चीज है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैप जरूर है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैप जरूर है जिसको हमें भरना है। आपको क्या लगता है यीशु क्या चर्च चालू करने आया था? प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं सारे? बोले कितने लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं? आपको लगता है यीशु मसीह का मिशन स्टेटमेंट क्या है? उसको क्यों आना पड़ा? हमारे लिए आया। अरे आया हमारे लिए, मुझे, मगर क्यों आया? ताकि पापों की क्षमा मिले। व्हाट एल्स? अनंत जीवन। और जी? हाँ जी, पिता से जुड़ पाए। जॉन 10:10 बोलता है कि मैं आया हूं बहुतायत का जीवन देने। वो इसलिए नहीं आया कि चर्च स्टार्ट कर ले। चर्च आपके बहुतायत के जीवन का हिस्सा है। मेरी बात समझ में आ रही है? अबंडेंट लाइफ जो है, जो बहुतायत का जीवन है, उसके लिए यीशु आया। अगर हम पाप में जी रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं, क्या हम बहुतायत का जीवन जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। हम झूठ को जी रहे हैं, क्या हम बहुतायत का जीवन जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। वो आया है ताकि आप बहुतायत के जीवन को जिएं। लूका 4:18 में यीशु मसीह अपनी स्टेटमेंट देता है कि मैं आया हूं ताकि मैं बंदियों को आजाद कर सकूं। हम में से कोई जेल में नहीं है, मगर कुछ जेल ऐसे होते हैं जो दिखती नहीं है। हमारे हालात कुछ ऐसे बन गए हैं जिनको हम समझ ही नहीं पा रहे। सुनिएगा, जब हम यीशु मसीह के काम को क्रूस के ऊपर देखते हैं, उसको थोड़ा समझना जरूरी है इससे पहले कि मैं कुछ और बातों के ऊपर लेकर जाऊं। मेरे को ऐसा लगता है, अगर शैतान को मालूम होता कि प्रभु यीशु क्रूस पर क्या करने वाले हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह को कभी क्रूस पर चढ़ने नहीं देता। जितने लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़वाया या चढ़वाने की मेहनत की, वो उन सबको मार देता। शैतान को थोड़ा भुलेखा लग गया। कलोसियों 2:13 से मैं चाहूंगा कि हम लोग पढ़ेंगे। कलोशियंस 2:13 से लेकर 15 तक कलाम यूं कहता है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। आपके सारे पाप
इस क्रूस की वजह से, इस क्रूस की नहीं, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की वजह से, ये खाली एक उसका साइन भर है, माफ किए गए। बोलो मेरे पाप, जो प्रभु यीशु के क्रूस के ऊपर विश्वास करते हैं, कहे मेरे पाप क्षमा किए गए, मेरे अपराध क्षमा किए गए। आमीन। आगे सुनिएगा। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। क्योंकि हमारे अपराध थे, हम पापी थे, हम नरक में जाने वाले थे, प्रभु ने हमारे लिए नरक का रास्ता बंद किया, स्वर्ग के लिए खोल दिया। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, और उसने सब प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि जब कोई राजा हार जाता था, आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा कि उसको उसी के राज्य में घुमाया जाता था, वो भी बिना पहले में, क्योंकि राजा जब भी बाहर आएगा वो अपने अस्त्र शस्त्र और पूरी साज सज्जा के साथ आएगा। मगर जब भी रोमी कहीं पे जीतते थे तो वो राजा को के कपड़े फाड़ देते थे और उसको उसकी प्रजा के सामने चलाते थे, और सब प्रजा वालों को बोला जाता था कि बाहर आके देखो कि हम इसका तमाशा बना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का तमाशा बनाया। जो एम्प्लीफाइड अंग्रेजी की बाइबल है उसमें दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, डिसार्म एंड डिफीटेड। डिसार्म का मतलब है उसके हथियार छीन लेना, या हिंदी में अगर अंग्रेजी में इसका संधि विच्छेद करेंगे तो डिसआर्म, इसका मतलब है उसके हाथ काट दिए। डिफीटेड मतलब उसके पैर काट दिए। ये दो बातें हैं एम्प्लीफाइड बाइबल में बड़ी खूबसूरती से लिखी हुई हैं कि उसके हाथ और पांव दोनों अलग किए गए, मगर शैतान का मुंह अभी भी उसके पास है। बाइबल बताती है, बहुत सारे लोग कहते हैं शैतान को इतनी वैल्यू मत दो, मैं उसको वैल्यू नहीं दे रहा हूं। मेरा काम है उसकी चालाकियों को आपके सामने एक्सपोज करना, ताकि आप उसकी चालाकियों में फंसे नहीं। तो यहां पर एक काम होता है कि शैतान के हाथ और पांव तो नहीं है, मगर उसके पास अभी भी उसका मुंह है जो वो चलाता रहता है, चलाता रहता है, चलाता रहता है। उस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। शैतान अब जब प्रकाशित वाक्य को आप ध्यान से पढ़ते हैं तो उसके अंदर ऐसा होता है कि प्रभु यीशु नए यरूशलेम में आएंगे, शैतान को 1000 साल के लिए एक अंधे कुएं में डाला जाएगा, और उसके बाद 1000 साल के बाद वो फिर बाहर आएगा, और फिर जितने लोग हैं उनको वो भरमाएगा, और फिर एक लड़ाई होगी, और उसके बाद शैतान को मार दिया जाएगा। ये एक स्टोरी, ये शैतान के साथ भविष्यवाणी है। इसीलिए उसको मालूम है कि उसका टाइम बड़ा लिमिटेड है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा अटैक वो उस समय करना चाहता है। जब आप मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 5 को पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह गेदेसरीन के अंदर जाते हैं, और वहां पर एक आदमी चिल्ला के उनके सामने बाहर आ जाता है, और वो यूं कहता है कि मैं एक लीजन हूं, मैं एक सेना हूं। और उसके हिसाब से एक व्यक्ति के अंदर कम से कम 5 या 6 हजार दुष्ट आत्माएं रह सकती हैं। कहता है मैं एक लीजन हूं। और वो उसके बाद कहानी आपको मालूम है कि उन दुष्ट आत्माओं ने क्या कहा कि हमें उस किसके अंदर, सुअरों के अंदर जाने की आज्ञा दे। और फिर क्या कहा, वो सुअर कहां कूदे, कहां कूदे? आपके मन में कभी सवाल नहीं आया कि सुअर के अंदर ही क्यों, मधुमक्खियों के अंदर क्यों नहीं, चींटियों के अंदर क्यों नहीं, मच्छरों के अंदर क्यों नहीं, सुअर क्यों? बताता हूं, ये याद रहे, मेंटल पॉइंट बनाइएगा। दूसरा, पानी में क्यों कूदे, भाग जाते जंगल में। बहुत जगहों से जल लाके आप पीते हैं, थोड़ा सोच समझ के पिया करें। कुआं आपके घर में भी है, खोद लो, नहीं है तो खोद लो।
अनॉइंटेड वाटर बोल के क्या क्या पिलाया जा रहा है, तुम्हें होश नहीं है तुम्हें अभी। जिस दिन पता चलेगा उस दिन डर जाओगे। एनीवेज, इस बात के 2 मेंटल पॉइंट रखना। सुअर ही क्यों, किसी और के अंदर जा सकते थे, वो सुअर के अंदर गया। मेरी पर्सनल थिंकिंग है, इसलिए मैं कभी सुअर नहीं खाता, मैं कभी नहीं खाता। आप बहुत जगह पे ट्रैवल करते, शायद आप, मैं करता हूं, तो मैं बहुत जगह पे जहां पर भी जाता हूं मैं बड़ा अपना खाना सिंपल रखता हूं। मैं कभी बहुत कम डेलिकेसीज को ट्राई करता हूं। आप कभी नागालैंड चले जाएं, मणिपुर चले जाएं, मिजोरम चले जाएं, आपको मालूम नहीं क्या क्या आपको खाने को मिल सकता है, मगर मैं सिंपल रखता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ ऐसा इनके अंदर घुसा तो नहीं है। ये मेरी सेफ्टी है। मैं आपके, परमेश्वर ने ये मुझे करने के लिए कहा है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप भी ऐसा करिए, मगर मैं अपनी आत्मिक सुरक्षा के लिए ये चीज़ें करता हूं। खाना मैं एकदम सिंपल रखता हूं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये समझना चाहिए कि जब वो दुष्ट आत्मा है, मैंने इसके बारे में पहले भी प्रचार किया था, वो एक आदमी में थी। वो यूं कह रही थी हमें इस इलाके में से मत निकालो। थी तो वो एक आदमी के अंदर, मगर असर उनका पूरे इलाके के ऊपर था। जब आप एक डिलीवरेंस को देखेंगे कि प्रभु यीशु ने एक ऐसे आदमी को काबू में कर लिया जो काबू में नहीं आ रहा था, उसका दिमाग सही हो गया, तो सबसे पहला चीज आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है क्या होगा? वहां चर्च खुल जाना चाहिए, ब्रांच। मगर गदेसरीन में ब्रांच नहीं खुली। उन्होंने यीशु मसीह को धक्का देके बोला गेट आउट, चल। मरकुस 5 नहीं, आपको आपकी बाइबल में लिखा है, घर जाके पढ़िएगा, मेरे पास समय थोड़ा कम है। वहां पे इतना बड़ा डिलीवरेंस हुआ, वहां पे चर्च खुलना चाहिए, मगर लोगों की बुद्धि देखिए, उनको वो सुअर ज्यादा कीमती थे प्रभु यीशु के चमत्कार की जगह पे, उनके अनॉइंटिंग के बदले में। क्योंकि लोगों को आदत होती है अंधेरे में बैठने की। आप सपोज फर्ज कीजिए आपकी आंखें बंद है और अचानक से आपकी आंखों के ऊपर रोशनी आ जाए, तो पहला रिएक्शन क्या होगा? ए, रोशनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, यही रिएक्शन है। मगर रोशनी के बिना आप 2 कदम भी चल सकते हैं। आप बचना चाहते हैं, जो काम प्रभु ने किया उसको बचाना चाहते हैं कि वापस? कई लोगों की जिंदगी में बीमारी निकल गई, 15 दिन के बाद फिर वापस वही बीमारी। दुष्ट आत्मा निकल गई, 2 महीने तक ठीक रहे, फिर 3 महीने से फिर वापस वो काम आज टूटना है। क्योंकि अगर आपके बीच में हम फंसे रहेंगे तो दूसरे तक कैसे पहुंचेंगे? परमेश्वर ने आपको हील किया, आपका काम है किसी और के लिए प्रार्थना करना। समझते इस बात को? ऐसे ही कलीसिया बढ़ती है। प्रेरितों के काम 2 से आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। सुनिए, जब भी कोई दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति के ऊपर आती है, ये 3 स्टेजेस में आती है। मेरे को इसकी हिंदी नहीं मालूम, जोएल बताइए। ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब दबाव। पोजेशन, पोजेशन का मतलब उसके शरीर में रहने लगना। और जो तीसरा स्टेज होता है स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, यानी गढ़ बना लेना। ये 3 स्टेजेस में कोई भी दुष्ट आत्मा काम करती है, गढ़ बन जाते हैं। उनके सोचने के तरीके, उनका देखने का तरीका, बोलने का तरीका एक जैसा हो जाता है। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं नया हो, नए करो, नए तरीके से सोचो, नई तरीके से बातें करो, नई तरीके से बिहेव करो। ये कोई, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, जो लोग नशे से छूटना चाहते हैं वापस वो नशे में चले जाते हैं। व्यभिचार से निकल कर आए हैं फिर वापस व्यभिचार में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो गढ़ नहीं गिराया, वो किला नहीं गिराया। क्योंकि वो किला अभी भी बना हुआ है, इसलिए शैतान वापस उसके अंदर घुसता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप फ्रीडम के साथ जीना चाहते हैं तो ये तरीका है। मत्ती 12:43 ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है। प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो वो कहां घूमती है? कहां घूमती है? सब बोलिए, सूखी जगहों पर। ठीक है, मैं विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं है। तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट को उसको सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर उसके अंदर
जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती हैं और वह सब उसमें बैठकर वास करती हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। ये प्रभु यीशु के वचन हैं। सवाल ये है सबसे पहले कि शैतान को आदमी पसंद क्यों है? अगर वो सुअरों में भी रह सकता है तो सुअरों में वो क्यों नहीं रहता? अगर वो कुत्तों में रह सकता है तो वो कुत्तों में क्यों नहीं रहता? वो आदमियों में क्यों आता है? ये आपके मन में नहीं आया सवाल? आदमी ही क्यों? किसी के भी मन में नहीं आया? आप सोचते नहीं है दिमाग? आपको मालूम है जब परमेश्वर ने आदमी को छठे दिन बनाया था वो अपनी सूरत और अपनी, आपको यह भी मालूम है कि लूसीफर कहां पे था? वो परमेश्वर के परम प्रधान के छाये में ठिकाना लिए हुए था, साम 91। और परमेश्वर ने उसको मारा और अपनी प्रेजेंस से नीचे गिरा दिया। तो परमेश्वर की इमेज और कहां मिलेगी? सपोज आपको आदत है एसी में सोने की, आपको आदत है एसी में सोने की, अब आपके घर में एसी चल नहीं रहा तो आप क्या करेंगे? किसी नाई की दुकान में जाके बैठ जाएंगे जहां एसी चल रहा हो, नहीं तो किसी मॉल के अंदर चले जाएंगे जहां एसी चल रहा हो, नहीं तो कहीं और चले जाएंगे जहां पे एसी चल रहा हो। एसी की आदत है, आदत तो बदल नहीं सकते। हम वहां पे जाएंगे जहां एसी चल रहा हो। शायद हमारे चर्च में कल एसी लग जाए और लोग यहां पर लेटे हुए हो, घर ही ना जाएं वापस, क्योंकि हमारी आदत पड़ गई अब एसी की। उसी प्रकार से परमेश्वर की आदत इन लोगों को पड़ गई है, मगर इन्होंने बलवा किया और परमेश्वर की उपस्थिति से गिरा दिए गए। तो इन्होंने क्या किया? परमेश्वर के तुल्य और कौन सी चीज है पूरी सृष्टि में? आदमी। आओ इसके ऊपर कब्जा करते हैं। तो वो आदमी के अंदर इसीलिए रहना पसंद करते हैं, बिकॉज यू आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। घुसा कैसे? घुसा कैसे? आपको पूरी कहानी मालूम है। अदन की वाटिका में सांप और हवा और फल आदम हवा ने खाया, हवा खा के कुछ हुआ नहीं। मगर जब प्रॉब्लम वो हुई, अदन की वाटिका का कंट्रोल किसके हाथ में था? जितने आदमी हैं बोले आदम। आपके घर का कंट्रोल किसके हाथ में है? गड़बड़ है। अगर सब लोग उस तरफ देख रहे हैं तो आज से कंट्रोल ले लीजिए। कहते हैं पास्टर जी आप जंग छेड़ दोगे। जंग होने दो, होने दो जंग, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं। घर के मालिक आप बनाए गए हैं, मगर हां उनका एक स्पीयर है। खाना क्या बनेगा, पर्दे कौन से कलर के रंगेंगे, घर पे कौन सा कलर होगा, वो उनका एरिया है। मगर एरिया आपके नीचे है। उनके पास उतना ही अधिकार होगा जितना अधिकार आप देंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गुलाम बना लीजिए उनको। कल से बोलिए पानी गर्म कर, वरना कहते मैं नहीं करती, मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा, ऐसा नहीं। मगर आपका अधिकार है। आपको मालूम होना चाहिए आपके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है। अगर वो अधिकार आप नहीं रखते हैं तो आदम के जैसा हाल होगा। आदम ने फल खाया, इसमें क्या बड़ी बात है? बात इसमें ये, सिन, एक पाप किया। हो सकता है वो झूठ बोल देता, हो सकता है कुछ और कर लेता, मगर उसने एक पाप किया। वो पाप पता है क्या था? परमेश्वर के खिलाफ बलवा और शैतान की बातों को ओबे करना। ये उसका पाप था, ओबेइंग सेटन। और एक आदमी के दो मालिक नहीं हो सकते। आपका दो मालिक नहीं है। पानी के अंदर वो सुअर इसलिए गए क्योंकि पानी जो है नंबर 1 जिंदगी देता है, नंबर 2 वो चीजों को छुपा भी लेता है। आप जितनी धरती नहीं है, धरती का अगर आप ग्लोब को देखेंगे उसका ज्यादा हिस्सा क्या था? वचन कहां से शुरू होता है? पृथ्वी बेडौल थी और परमेश्वर का आत्मा घोर अंधकार के ऊपर मंडलाता था। और पहला चीज परमेश्वर ने क्या किया? पानी। ओके,
मूसा के पीछे जब फौज पड़ी थी तो सामने क्या था? पहले भी आ सकते थे ना। पानी के समय क्यों आए? पहले भी पहुंच सकते थे ना, 2 मिनट पहले पहुंच जाते, 2 दिन पहले पहुंच जाते। पानी के समय क्यों आए? परमेश्वर ने जब मिस्र को सुधारना था तो प्रॉब्लम कहां डाली? पानी क्या हो गया? क्योंकि जिस पे उसका घमंड था उसको तोड़ा। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी जगह पे जहां विचक्राफ्ट होता है वहां पे पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए वो पानी के अंदर जाने लगे। सुनिएगा, और इसकी टीचिंग मैं आपको पहले दे चुका हूं जब हमने मरीन चर्चेज या मरीन स्पिरिट्स की बात की थी। उस टीचिंग को दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जो जानना चाहते हैं वो मेरे साथ आके बात कर सकते हैं। होता क्या है? शैतान के हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, मगर मुंह है। आज शैतान आपसे क्या करना चाह रहा है? शैतान सांपी में क्यों आया? क्योंकि सांप के पास सिर्फ क्या है? क्या है? सांप का जहर कहाँ है? उसके मुंह में, उसकी दांतों में। उसके पास केवल मुंह है। आज आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है? देखिए, परमेश्वर ने एक वायदा दिया, बड़ी खूबसूरती से हम सुन रहे थे। परमेश्वर ने एक वायदा दिया और उस वायदे को पूरा होने में एक टाइम लग रहा है, मगर शैतान तेरे से क्या कह रहा है? चर्च जाके क्या फायदा हो रहा है? छूट तो गया ही है, चर्च जाके क्या मिलना है? बहुत सारे लोग यहाँ पर 2-2 साल से बेड पे पड़े हुए थे, कई सालों से उनकी जिंदगी में गड़बड़ चल रही थी, मगर वापस वो कभी चर्च नहीं आए। जैसे ही वो छूट गए, भाग गए। पूछिए क्यों? क्योंकि शैतान उनके कानों में बातें डाल रहा है, वहां जाके कुछ नहीं मिलेगा, तू तो चंगा हो गया है, चर्च में क्या मिलना है? अरे मेंटेन भी तो करना है साहब। क्या यही प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होती? इतने समय से तू चर्च जा रहा है, क्या मिल रहा है तुझे? सुनिएगा, दाऊद का अभिषेक हुआ और अभिषेक से राजगद्दी का सफर 20 साल का था। अब उस 20 साल में वो हीरो से जीरो हो गया। अब उसको क्या करना चाहिए? परमेश्वर को विरोध में काम करना चाहिए, क्योंकि शैतान उसके मुंह में बोले जा रहा है। अगर आप भजनों को पढ़ेंगे, भजन संहिता 10 से लेकर भजन संहिता 70-80 तक, आप यही देखेंगे कि दाऊद का क्या भजन है? परमेश्वर मुझे बचा, मैं तेरे विषय में कहूंगा कि तू महान परमेश्वर है, तू करुणा निधान है, तू मुझे बचाने वाला परमेश्वर है। ऐसी गीत लिखे हैं दाऊद ने। तो इसका मतलब कोई उसको बोल रहा है प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर ने तुझे त्याग दिया है। ये खाली आपके साथ नहीं हो रहा। जितने लोग परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, वो अपना मुंह चलाए जा रहा है आपके साथ। मेरी बात से किसी को समझ में आ रही है? हाँ जी, गल पल्ले पड़ रही है? अब सवाल यह होता है इसमें से बचे कैसे? यूसुफ के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसको एक दर्शन मिला, दर्शन मिलने के बाद वो जेल में गया, 15-16 साल वो जेल में रहा, मगर परमेश्वर को ने उसको नहीं छोड़ा, ना उसने परमेश्वर को छोड़ा। परमेश्वर ने उसको राजगद्दी पे बिठा दिया। मगर वो 15 साल आपको क्या लगते जेल में वो रोज उसको मतलब बटर चिकन मिल रहा था? जितने लोग हमारे बीच में तो कोई ऐसा नहीं है, मगर कभी हवालात में एक रात काटनी पड़ जाए मच्छरों के साथ तो नानी याद आ जाती। इसमें से निकले कैसे? निकलना चाहते हैं? सुनिएगा, सिन, फेलोशिप, संगति, सब बोलिए संगति। जिसके साथ आप चलते हैं उसकी गति में आप चलते हैं। संग गति, संग गति। आपकी गति क्या है ये आपकी संगति डिसाइड करती है। आपकी गत क्या होने वाली है ये भी आपकी संगत डिसाइड करती है। जब आप पुट्ठे लोगों के साथ बैठने लगते हैं, गल्लां किद्दां दी होंदी है? ओ कुड़ी वेखिए नवे आए ने, साडे पिंड च नवे आए ने, ओहो ओ मुंडा वेख्या वा नवा आया है, इदां दियां गल्लां होंदियां। गधों के साथ बैठोगे गधे बन जाओगे। भजन संहिता 1 क्या कहता है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मतलब आपकी संगति में बैठ के बोल देंगे। सुनिए, चिट्टे की लत किसी को लगी है या लगी थी? सुनिए, लगाते कैसे हैं?
दो दोस्त होते हैं, मैंने चिट्टा मार लिया, ओ बहुत मज़ा आ गया। दूसरा कहेगा मेरे को भी दे यार, मेरे को भी मज़ा चाहिए, तो दूसरे ने भी मार लिया। फिर ऐसे करते करते दोनों को लत लग जाती है। अब चिट्टे के लिए पैसे नहीं मिलते, चिट्टा बेचने लगते हैं, चोरियां करने लगते हैं। आया कैसे? आया कैसे? संगति। जितने बाप हैं, आपका बेटा कहाँ बैठता है, आपकी बेटी कहाँ बैठती है, आपकी बीवी किसके साथ बैठती है, सब देखना आपका फर्ज है। आपका फर्ज है। देखो ग्राउंड में किसके साथ वो खेलता है, पीछे पीछे जाओ। बाप बनना आसान नहीं है, जाओ उसके पीछे, देखो कहां बैठ रहा है। माओ को ये बात समझ नहीं आती, तो उनके लिए तो उनका बच्चा सबसे नादान बच्चा है, बेशक 2 मर्डर करके आया है। मगर बाप इंटेलिजेंट बनो, जाओ उनके पीछे, चेक करो कहां बैठता है। मगर जासूसी ऐसे करना कि फंसना नहीं, वो बात मैं कभी और बताऊंगा। सुनिएगा, आप ऐसी फेलोशिप्स में जब जाने लगते हैं जहां सिन कॉमन है, लोग सिन का मजा ले रहे हैं, पाप का मजा ले रहे हैं, आपको भी लगता है कि मेरे को भी मजा लेना चाहिए, मेरे को भी इनकी तरह सोचना चाहिए। गुलाम कैसे बनाया जाता है? आपको क्या लगता है अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज कैसे किया? हम उनके आने से पहले सोने की चिड़िया थे जी। उनके आने से पहले हमारी इकोनॉमी 7 to 8 पॉइंट्स में थी। जब पुराने नापते हैं, सारे किंगडम्स को नापा जाता है, उनके पहले आने से पहले हम पाकिस्तान से लेकर, मतलब पंजाब ही देख लो, पंजाब पाकिस्तान से लेकर हरियाणा तक था, जिसके अंदर हिमाचल भी आता था। इतनी बड़ी टेरिटरी को पंजाब ने खुद संभाला हुआ था, और पंजाब के अंदर बड़ी आशीषें थी और आज भी हैं। उनको हमारी जरूरत थी, हमें उनकी जरूरत नहीं थी, मगर वो आए और उन्होंने हमें एक पट्टी पढ़ाई, जो पट्टी कई हद तक सही भी थी, क्योंकि हमारी बेवकूफियां ऐसी हैं। परमेश्वर के साथ तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, चर्च जा, मगर गुरुवार को बाबा बंगाली दे कोल। चर्च जा मगर झूठ बोल दिया कर। चर्च जा मगर थोड़ी थोड़ी वेबसाइट पे उल्टी सीधी देख लिया कर यार, एंटरटेनमेंट रहती है यार। फोन किस लिए दिया परमेश्वर ने? जवान हो गया तू जवाका। फेलोशिप, क्योंकि जो लोगों को सिन पसंद है, जिनको पाप पसंद है, आप उनके साथ रहोगे, पाप आपके दिल में चुभेगा नहीं। जितने लोग पवित्र आत्मा में भरे हैं, एक बार जरा पॉर्न साइट खोल के दिखाओ, खोल के दिखाओ और उसके बाद आराम से बैठ जाना। तड़पा ना दिया होली स्पिरिट ने तुम्हें, फिर मुझे बोलना। तुम तड़पने ना लगे ना उल्टा काम करने के बाद, फिर मुझे बोलना। सुनिएगा आगे, जो दूसरा चीज लोग नहीं करते वो है कन्फेशन, यानी अंगीकार। कलाम कहता है जेम्स 5 में, याकूब 5 के 16 में, इसीलिए तुम एक दूसरे के सामने अपने अपने क्या करो, अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। आगे लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ संभव है। जितने लोग के ऊपर वो दुष्ट आत्माएं हैं जो व्यभिचार की तरफ से हैं, हस्बैंड वाइफ के सामने आज तक नहीं जाके बोला यार मेरा चक्कर उसके साथ था। पता है, आपको मालूम है, आपने यीशु मसीह क्या कहता है? पुराने नियम में व्यभिचार एक शारीरिक क्रिया थी, मगर नए नियम में अगर आपने देख भी लिया किसी की तरफ गलत तरीके से, तो आप व्यभिचार कर बैठे हैं। व्यभिचार आप कर बैठे हैं। तो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में वो क्लैरिटी होनी बड़ी जरूरी है कि यार गलती हो गई। आधे से ज्यादा लोग, ये प्रॉब्लम कहां आती है? जहां पे व्यभिचार के पाप चल रहे होते हैं, लोग छुपाना चाहते हैं उसको। शैतान भी चाहता है कि आप उन चीजों को छुपाओ, क्योंकि अगर वो एक्सपोज हो गया तो उसका जोर आपके ऊपर चलना नहीं है।
क्यों बार बार वही चीजें हो रही हैं, वही साइकिल रिपीट हो रहा है? कहीं ऐसी बातें तो नहीं है जिन्होंने आपने पर्दे के पीछे रखा हुआ है? ये पर्दे की बातें हैं, पर्दे की बातें नहीं है। अगर आप शादी में हैं और आपसे कोई गलती हो गई है तो आपका फर्ज बनता है अपने पति या अपने पत्नी के पास जाएं और बोलें कि ये मिस्टेक हमने किया, नहीं तो आप शैतान को मौका दे रहे हैं। क्योंकि शादी कोई आप मां के पेट से कोई पति या पत्नी बन के पैदा नहीं होता। सारे दुनिया के सामने परमेश्वर को हाजिर नाजिर जान के आप यूं कहते हैं कि इस व्यक्ति के साथ मैं सारी जिंदगी भर चलूंगा। आपने अपने माँ बाप को ऐसा वायदा नहीं दिया, आपने अपने बच्चों को ऐसा वायदा नहीं दिया, आप अपने भाई बहन को यह वायदा नहीं दिया, मगर आप अपनी पत्नी को और अपने पति को यह वायदा देते हैं परमेश्वर के सामने, चाहे सुख में, चाहे दुख में, चाहे अमीरी में, चाहे गरीबी में, चाहे चंगाई में, चाहे बीमारी में, मैं तेरे साथ चलूंगा। ये वाचा है, और वाचा का रिश्ता हर रिश्ते से ऊंचा होता है। और इसीलिए वहां पे क्लैरिटी की बड़ी जरूरत है। कई लोग आके बोलते पास्टर जी आपको पता नहीं उसने मेरे 15 साल खराब कर दिए, और बाकी के 75 साल जो आप जीने वाले हैं। कन्फेशन, क्या आप जब तक रिपेंटेंस में जिएंगे नहीं तब तक कोई मायने नहीं है चर्च आने का। आप रिपेंट करते नहीं, आपको फर्क नहीं मालूम सच होता क्या है आप पवित्र जीवन जीना। रिपेंटेंस का मतलब एक रात की क्रिया नहीं है जिसमें आप 2 दिन आंसू बहा के जी लिए। रिपेंटेंस का मतलब है परमेश्वर के भय और डर के नीचे 24 आवर्स रहना। क्या आपने अपनी गलतियों को कभी अंगीकार किया है? कभी फेल हुए और जिंदगी में? कितने लोग फेल हुए जिंदगी में? आई शाबाश। बाकी तू फेल नहीं हुई कभी? हुई थी। फेल होना अच्छा है बुरा है? हैं? बुरा है अगर आप उसमें से सीख जाओ तो। आप अपनी गलतियों में से सीख जाओ तो ये अच्छा है, मगर आप वही गलतियों को रिपीट करते रहें, फिर आखिर में आके बोले पास्टर जी उस दिन ना शैतान ने बड़ा जोर पा लिया था। शैतान का उतना ही जोर है जितना जोर आप उसको दोगे। पहले आपस में प्यार करेंगे, फिर ऐसा झगड़ा होगा, फिर आके मुझको कहेंगे शैतान ने जोर पार लिया था। अब क्यों नहीं पाया? कन्फेशन रिपेंटेंस को दिखाता है कि मेरा मन फिर गया है, मैं चेंज हो गया हूं। क्योंकि जब आप सही में रिपेंट कर लेते ना प्रभु के आगे, तो आपको मालूम है आपके पाप की कोई कीमत नहीं है, तो उसको छुपा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो माफ है। जो आदमी रिपेंट नहीं करता वो अपने पापों को छुपाता फिरता है। जो रिपेंट कर चुका है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है? अगर आपको अभी भी छुपाने की जरूरत पड़ रही है तो मैं चाहता हूं कि अपने प्रार्थना के समय में जाएं, अपनी लाइफ को चेक करें कि क्या हम रिपेंटेड हैं। तीसरी चीज, कभी भी किसी बेगुनाह के ऊपर हाथ नहीं उठाना। कभी भी किसी बेगुनाह को मौत के घाट नहीं उतारना। जब आप उत्पत्ति 4:10 को पढ़ते हैं, काइन ने आबेल को मारा, और बाइबल बताती है कि आबेल का लहू पुकार के परमेश्वर से इंसाफ मांग रहा था। अबॉर्शन, कई लोग बच्चे गिरा लेते हैं, वो सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि वो एक इनोसेंट ब्लड है। जब लोग स्कीम करके किसी आदमी को नुकसान पहुंचाते हैं, जब स्कीम करके किसी का बिजनेस छीन लेते हैं, जब स्कीम करके किसी का घर छीन लेते हैं, जब स्कीम करके आप किसी निर्दोष के ऊपर कर रहे हैं, खास तौर पे विधवाओं और अनाथों के साथ कभी कोई गलत काम नहीं करना, नहीं तो उसका पलटा परमेश्वर लेता है। परमेश्वर के वचन की बदखिलाफी नहीं करना। साउल क्या था? परमेश्वर का अभिषिक्त दास था, और उसने परमेश्वर की बदखिलाफी की और उसको छुपाया भी। जब समूएल उसके पास पहुंचा, कहता लोगों को पता ना चले, मेरे साथ परमेश्वर के भवन में चल, परमेश्वर की आराधना करते हैं। उसके बाद क्या हुआ? छुपाने की वजह से
उसके अंदर परमेश्वर की तरफ से दुष्ट आत्माएं आई, और ये 3 बार लिखा है बाइबल में। वो पुराने नियम का परमेश्वर था, मेरा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, पंगे मत लो। वो जलती हुई आग है, आग से खेलोगे तो जल जाओगे। सुनिएगा, कभी भी किसी इनोसेंट के खिलाफ, किसी निर्दोष के खिलाफ कोई काम नहीं करना। बहुत सारे लड़के लड़कियां क्या करते हैं, निर्दोष में, इनोसेंस में इश्क कर लेते हैं। हाँ, इश्क करने के बाद एक दूसरे के साथ मरने जीने की कस्में खाते हैं। उसके बाद लड़का इत्थे लड़की उत्थे, दोनों में से एक ना एक दिन तो दूसरे को धोखा दे ही रहा था। इनोसेंस, कभी भी ऐसा व्यक्ति जो इनोसेंट है उसके साथ कुछ गड़बड़ नहीं करना। उसके खेत खलियानों, आप मैं ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण में आप पढ़ लीजिएगा परमेश्वर क्या कहता है। हमारे चर्च की एक बात है, एक शायद मेरे को लगता है एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं, मेरे को अच्छा लगता नहीं है कि मैं किसी को चाबी भरूं टेस्टिमनी के लिए। दूसरी मिनिस्ट्रीज में उन्होंने 10 आदमी छोड़ रखे हैं, बताओ अभी क्या हुआ, बताओ अभी क्या हुआ। वो जाने नहीं देते जब तक टेस्टिमनी ना दो, मतलब जाने निकलने नहीं देंगे, तुम्हें गेट वेट बंद कर लेते हैं। बिना टेस्टिमनी दिए गया तो दो तीन डंडे से मारेंगे आपको। टेस्टिमनी नहीं दी, फिर उन्होंने टेस्टिमनी मैन्युफैक्चर करने के लिए भी आदमी 2-3 रखे हुए होते हैं। किद्दा हुआ, पास्टर जी ने जब बोलना, ऐसे नहीं बोलना, जब पास्टर जी ने प्रेयर की, उससे पहले कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं, उससे पहले तो दुनिया भी नहीं बनी थी। जब पास्टर जी ने प्रेयर की तब दुनिया बनी। खैर, प्रभु का धन्यवाद है, हम ये सब काम नहीं करते। जो प्रभु ने किया है, जो प्रभु का है प्रभु को दो, जो मेरा है वो मुझे दो। मगर कई लोग हैं इसकी वजह से उनकी जिंदगियों में हीलिंग्स हुई, डिलीवरेंसेस हुए, छुटकारे हुए, उन्होंने कभी सामने आके बताया नहीं। इससे क्या किया आपने? परमेश्वर को क्या किया? बताइए जी, इंटेलिजेंट तो आप हैं, क्या किया? जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है उसको ना बताकर आपने क्या किया? परमेश्वर के काम को छोटा किया। टेस्टिमनी सुनने से विश्वास आता है। वचन कहता है भजन संहिता 35:18 में कि मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा और बहुतेरों लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूंगा। आज मैं यहां पर खड़ा किस लिए हूं? किसकी बल पे खड़ा हूं? मेरी गवाही की वजह से। शैतान को आप कैसे हराते हैं? 2 चीजों से, अपनी गवाही से और दूसरे मेमने के लहू से। कितने लोग यहां पर बैठे हैं जिनको मैं जानता हूं कि आपकी बीमारियां डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते थे, आपके हालात ठीक नहीं हो सकते थे, आप हुए और आप तक आपने आगे आके बताया नहीं कि परमेश्वर ने यह किया। मुझे शर्म आती है। वेट, जब शैतान तुम्हारी गर्दन इसी बात पे वापस पकड़ेगा, क्योंकि वो जगह जो टेस्टिमनी को आपने परमेश्वर के हाथ में देना है, जो प्रभु ने किया है, जो प्रभु का है, वो प्रभु को दे दो। पास्टर जी कैसे दूं? जब तुमने लिया तो कैसे लिया? आप अशेम्ड हैं जो प्रभु ने किया बताने के लिए, आपको शर्म लगती है। आप शैतान को मौका दे रहे हैं। सुनिए, सपोज प्रभु ने आपको हील किया, आपने किसी को बताया भी नहीं। वो जो औरत थी 12 साल से जिसका लहू बह रहा था, किसी को उसका प्रॉब्लम नहीं पता था, चुपचाप से निकल भी जाती ना। जब यीशु ने उसको कहा कि तू किसने मुझे छुआ, कट लो, कट लो, पंगा हो जाएगा, कट लो। यीशु ने पूछा, उसने ये नहीं बताया तूने मुझे छुआ। क्या यीशु को पता नहीं किसने उसको छुआ? आपको क्या लगता है जो परमेश्वर सारी बातें जानता है उसको ये नहीं पता किसने उसको छुआ? यीशु ने पकड़ के सांप के सामने पूछा किसने मुझे छुआ? सारे चेले ओवर स्मार्ट थे, कहते सारी भीड़ तुझे दबाती। वो औरत कहती मैंने आपको छुआ। कहता तू चंगी हो गई।
जब प्रभु ने आपको छुआ, वो बातें आपने कभी तक क्यों नहीं बताई? मौका दो और शैतान को मौका दो। सुनिएगा, क्या आप माफी में चलते हैं? माफी, या वो क्या, कौन सी मूवी थी, गुलाबों का बदला, क्या था, बदला जट्टीदा। माफी में चलते हैं या बदले में चलते हैं? जितने लोग बदले में चल रहे हैं, किसी को डिसिप्लिन करना बुरा नहीं है, मगर कितने लोग बदला लेना चाहते हैं? बदला, बदला मालूम है क्या है? तूने मुझे एक मारा है, मैं तुझे 6 जरूर मारूंगा। कितने लोग उस एटीट्यूड में चलते हैं? आपको भूलती नहीं चीजें। फिर बोलते परमेश्वर मुझे माफ नहीं कर रहा, मैं चंगी नहीं हो रही। परमेश्वर ने आपको माफ किया। आपने सपोज परमेश्वर से, एक कहानी है, एक पैराबल है, 10,000 का किसी ने लोन लिया, किसी ने 100 रुपए का लोन लिया। परमेश्वर ने उसके 10,000 माफ कर दिए, मगर उसको अपने 100 रुपए माफ करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। कहीं हम ऐसे तो नहीं है? क्योंकि जब तक आप माफी नहीं देंगे, आपकी दुआएं सुनी नहीं जाएंगी। बेशक आप मरकुस 11 उसका 25 से 26 घर जाके पढ़ लीजिएगा। आप माफी में नहीं चलेंगे, परमेश्वर आपके ऊपर काम नहीं करेगा। तीसरी चीज, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्या आप अभी भी एक पांव चर्च में, एक पांव बाबा के पास? अजय देवगन है, एक मूवी देखी थी जिसमें वो मोटरसाइकिल पर आता है और फिर मोटरसाइकिल खुल जाती है, और मजेदार बात है उसकी पैंट भी नहीं फटी। जितने लोग विश्वास में अजय देवगन बन के चल रहे हैं, उसकी तो नहीं फटी थी, मूवी थी। असल जिंदगी में पैंट और पैर दोनों उखड़ जाएंगे। एक पांव चर्च ते उत्थे, एक पांव बाबा जी दे उत्थे, काम जिधर से बन जाए। पंगा लो। सुनिए, प्रेरितों के काम 19 के 19 को पढ़िएगा, अभी भी लिख सकते हैं वो पॉइंट। मैं बताता हूं कहानी क्या थी। स्कीवा के 7 लड़के थे। इन्होंने देखा कि यीशु के नाम पे काम होता है, तो उन्होंने बोला कि चलो हम भी चलते, दुष्ट आत्माएं निकालते। तो उनको पता चल गया, जैसे कई पास्टर आते हैं आपके घर में, आके बोलते प्रार्थना करके गोली दे रहा हूं, 21 दिन गोली खानी पड़ेगी, है ना? है। एक आया था दुष्ट आत्मा को बांध के, कहाँ गया था? सीढ़ी पे बांध गया है। इधर से वो निकल रहा है, क्या कहते हैं, धुआं निकल रहा है, यहीं पे है। फिर ऐसे करके, अच्छा धुआं वहां पे है, हुआ था धुआं वाला बाबा। ऐसे बतेरे घूम रहे हैं, सफेद झोला, नहीं काला झोला और सफेद कोट चोला पहन के। हर सफेद चोले वाला सही नहीं होता, कभी कभी ये कलर कौन सा है, येलो वाले को भी विश्वास कर लिया करो। वो 7 सन्स ऑफ स्कीवा थे। उन्होंने देखा कि यीशु के नाम में मजे आते हैं, यीशु के नाम में पैसे मिल रहे हैं, यीशु के नाम में काम हो रहे हैं, चल यीशु का नाम ले, दुष्ट आत्मा निकालते हैं। बाइबल बताती है वो एक आदमी से दुष्ट आत्मा निकालने के 7 जन। अगर आप इस कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे, वो आदमी उसके ऊपर आया। बाइबल बोलती है दुष्ट आत्मा ने उनको पकड़ लिया और पीट के भागे। बाइबल बताती है उनके कपड़े फाड़ दिए और नंगे भागे वहां से। जो लोग बाबाओं के पास और चर्च में जाने को एक जैसा समझ रहे हैं, वो ज्योतिष के पास भी जाते हैं, वो अंगूठियां भी पहन रहे हैं, जो 50 काम और कर रहे हैं, बड़ा डेंजरस है। एक था हो जाओ। ये बोलेंगे पास्टर जी कैसी है? जी मैं आपको खुश नहीं कर सकता, मैं आपके लिए चंगाई का रास्ता बता सकता हूं। पास्टर जी आप बड़ी छोटी सोच वाले हो। जी सोच मेरी नहीं है, बाइबल मैंने नहीं लिखी, जिसने लिखी आप उससे बात करिए, मैं उसका सिर्फ प्रचार करता हूं। जो भी ओकल्ट प्रैक्टिसेस में हैं, उनकी बीमारियां हटती नहीं हैं, उनके ऊपर से दुष्ट आत्मा के काम हटते नहीं हैं। आप लाख प्रेयर कर लो उनके ऊपर, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मैं दुष्ट आत्मा निकालने से पहले उसको वचन सिखाने की कोशिश करता हूं, कहीं वो अपना जीवन बदल ले। कितने लोगों को बाइबल पढ़ने में बड़ी मुश्किल होती है?
और जब जब आप बाइबल से दूर रहते हैं तभी तब शैतान आपके ऊपर हमला कर लेता है? शैतान चाहता ही नहीं आप रोशनी को देखें, शैतान चाहता ही नहीं आप बाइबल पढ़ें, शैतान चाहता ही नहीं आप प्रार्थना करें। प्रॉब्लम पता है क्या है? कितने लोगों की वर्ड लाइफ बाइबल पढ़ने में अच्छे हैं, अच्छे से बाइबल पढ़ते, एक ही बंदा, बाकी चल 2 है। कितने लोग बाइबल अच्छे से पढ़ते हैं? ओके। कितने लोग प्रेयर अच्छे से करते हैं? अभी गिनती देख बदल जाएगी। एक तराजू है, तराजू को लेवल पे कैसे रखना है? प्रार्थना भी, वर्ड भी, प्रार्थना भी, वर्ड भी। शैतान से बचोगे कैसे? जब तक आप वर्ड को जानोगे नहीं, आप शैतान से बचोगे नहीं। कैसे? जो ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा है वो सही है या गलत, वचन के जरिए पता चलेगा। मगर कुछ लोग अपने दिमाग को वचन से इतना भर लेते हैं कि वो आत्मा के चाल को पहचानते नहीं है। आपको मालूम है फिलिप टेलीपोर्ट हो गया? टेलीपोर्ट का मतलब मालूम है? एक जगह पर था, आत्मा ने उसको उठाया दूसरी जगह पर पहुंचा दिया। ना हवाई जहाज, ना ट्रेन, ना बस, ना कार। यूथोपियन यूनक को वो बपतिस्मा दे के उठा के दूसरी जगह पे फिजिकली पहुंचा दिया उसको दूसरी जगह पे। आप क्या समझते हो पवित्र आत्मा को? तो अगर फिलिप के साथ हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तैयारी करो बस, बिना वीजे के स्कैंडिनेविया घूमने की। कपड़े साथ में रखना कि प्रभु कपड़े लेके जाने दो, ठंड बहुत है। अगर फिलिप के साथ हो सकता है, क्योंकि हम वर्ड में इतना घुस जाते हैं ना, वर्ड 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 वर्ड, सुपर नेचुरल भूल जाते हैं। दोनों साथ में चलने, वर्ड भी और प्रार्थना भी। वचन से आपको मालूम चलेगा कि आप सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कलाम यूं कहता है भजन संहिता 119 के 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति ठहरा है। तेसलोनिकियों 5 के 17 में, पहला तेसलोनिकियों 5 के 17 में कहता है, निरंतर क्या में रहो? निरंतर। अब निरंतर प्रार्थना करके दिखाओ। आपकी प्रार्थना की लिमिट कितनी है? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। कुछ अति पवित्र आदमी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे तक। उसके बाद क्या करेंगे? गोटे जवाब दे जाएंगे। फिर देखेंगे फ़ोन पे किसने स्टेटस कौन सा डाला। पहले तो दूरदर्शन होता था, हम देखते थे, आ गई कोई सीरियल, अब स्टेटस आते हैं। निरंतर प्रार्थना में कैसे रहेंगे? जब तक पवित्र आत्मा आप नहीं पाएंगे। क्योंकि बाइबल बताती है आत्मा आप ही आहें भर भर के मेरे अंदर से। जितने लोग पवित्र आत्मा को नहीं पाए हैं वो आज पाने की कोशिश करें, ताकि आत्मा आहें भर भर के आपके अंदर से प्रार्थना करें। और आखिरी पॉइंट, आप में से दुखी कितने होते हैं? ईमानदारी से दुखी होते हैं, कारण चाहे कुछ भी हो। मैं आपको एक बताता हूं, पौलुस ने फिलिपियों को कहा सदा आनंदित रहो। वायदा मिला है, आज नहीं हुआ कल होगा, कल का सवेरा दोबारा आएगा। आज हार गए कोई बात नहीं, कल फिर ट्राई करेंगे। आज प्रार्थना में नहीं हुआ, कल फिर आएगा। आज नहीं निकला, कल फिर निकलेगा। सदा आनंदित रहो, क्योंकि मेरा विश्वास मेरे सर्कमस्टेंसेस या मेरे प्रॉब्लम्स पे नहीं है, मेरा विश्वास परमेश्वर पे है। वो मुझे फिर भी ब्लेस करेगा। ये मेरी खूबी, मेरी लियाकत की वजह से नहीं है, मगर वो मुझे फिर भी ब्लेस करेगा। अगर आप शैतान से छूटे हुए रहना चाहते हैं, फिलिपियो 4 का 4 यूं कहता है, प्रभु में, किसमें नहीं, पैसे में, दारू में, डीजे में, दोस्तों के साथ, गड्डी में, वीजे में, किसमें आनंदित रहो? किसमें? अब प्रभु में आनंदित कैसे रहेंगे सर? हमारे घर तो एक पंखा है, वो भी सही से गोल नहीं घूमता, लक्कड़ से घुमाना पड़ता है। उसके मजे ले लो। वो भी दिन याद रखना जब पाँव में चप्पल नहीं थी, परमेश्वर ने गाड़ी दी। आनंदित रहो। हंसते हंसते करोगे तब भी तुम्हें करना पड़ेगा, रोते रोते करोगे तब भी तुम्हें करना पड़ेगा। ये डिसाइड तुम्हारा करना है कि तुमने कैसे करना है। मुसीबत है, हंसना सीखो। राजरिफ का एक रूल है, राजपुताना राइफल्स का एक रूल है
कि जैसे ही उनके सामने बड़ा दुश्मन होता है ना, आपस में हंसने लगते हैं। उनको हंसने की ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों? मुसीबत छोटी हो जाए। पूछना उनसे, उनको हंसने की ट्रेनिंग देते हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। ये कुछ बातें हैं, मैं चाहता हूं आप लिख लीजिए। आपकी फेलोशिप, आपका कन्फेशन, किसी निर्दोष के ऊपर हाथ ना उठाना, अपनी गवाही को जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है उसको बताना, माफी में चलना, वचन को सही रीति से पढ़ना, प्रार्थना करना और आखिर में आनंदित रहना। ये कुछ बातें अगर आप ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं, तो जो शैतान आपके अंदर से निकल गया वापस कभी वापस नहीं आएगा। विश्वास करें, जो काम इस सलीब के ऊपर हुआ है वो परफेक्ट है, उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत यह है कि अपना सलीब उठाकर चलें। देखो, बाइबल बताती है कि भेड़शाला में जाने के दो रास्ते हैं। जो मालिक है वो मेन रास्ते से आता है, मगर जो चोर है वो चोर रास्ते से आता है। तो आपके घर का चोर रास्ता कौन सा है? सुनिए, दुष्ट आत्मा निकल गई, वो सूखी जगहों पर घूम रही है, फिर आके आपके दरवाजे पे खोलना, खोल खोल, मैं वापस आया हूं। चूहा पकड़ना हो तो क्या करेंगे? हाँ जी, क्या करेंगे? अरे चूहा पकड़ना हो तो क्या करेंगे? क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? अरे क्या चीज से चूहा पकड़ते हैं आप अपने घर में? चूहेदानी में ऐसे आ जाता है। चूहा पागल है? हैं? चारा डालेंगे, चूहा चारा खाता है। हाँ, किड़िक्का में की पाना की है, रोटी पानी है। चूहा फड़ना है तो रोटी पानी है, मुंडा फड़ना है तो। सभी का एक चारा है बॉस। यहां जितने बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, सभी का एक चारा है। सभी को एक चीज पकड़ने के लिए इस्तेमाल करें वो, क्योंकि वो आपके घर में रह के जा चुका है ना, उसको आपका चारा मालूम है कि इसको पसंद क्या है। अब मुंडा फड़ना हो तो उसको दिखाएंगे बढ़िया वाली तस्वीर फोन पे। कुड़ी फड़नी हो तो उसको दिखाएंगे एक बढ़िया वाला मुंडा 6 पैक के साथ, या नोट दिखाएंगे। जैसी पार्टी वैसा चारा। चोर दरवाजे के ऊपर ज्यादा चौकसी करो। जब भी दस्तक हो कहता मैं नहीं खोलना, यस्सु मेरे नाल नाल रहंदा है। तू चाहे लाख खड़खड़ा, मैं तेरी सुननी नहीं है, क्योंकि मेरे कानों में परमेश्वर की आवाज चलती है। तू लाख कुछ भी कर ले, मैं तेरी ओर ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि तू हारा हुआ है, तेरी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। पता है आप कैसे किसी को अपने सर पे चढ़ाते हो? जब आप ऐसे घुटने पे आ जाते हो और किसी को बोलते हो मेरे कंधे पे बैठ, और आपको मालूम है कंधे पर बैठने के बाद क्या होता है। हाँ, दीपक को मालूम है। उसको हाथ मत दो कि वो आपके कंधे पे बैठने लगे। वो हारा हुआ है, वो तुम्हारे पांव के नीचे है। गेट आउट। तू बोलता जा, तू बोलता जा, मैंने दरवाजा ही नहीं खोलना। आपके नौक हो, पैसे मिलेंगे, पैसे लाया हूं, अरे वो वाली लड़की लाया हूं, वो लड़का लाया हूं, अरे पैसे आ रहे हैं, अरे जुआ तो खेल ले, अरे थोड़ा सा चिट्टा कर ले, अरे टर्माडोल की गोली खा ले, अरे ताकत आएगी। खोलना ही नहीं है। क्योंकि मेरी आंख जो कान है वो परमेश्वर की तरफ। मेरी भेड़ किसकी आवाज सुनती है? ये वाली की या यीशु की? हालेलुया। विश्वास करते हैं? आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। खड़े हो जाइए। जितने लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जो बातें निकल गई थी वो वापस आपके ऊपर कायम हो रही हैं, आज उनको तोड़ने का समय है। आपको मालूम है प्रभु आपसे प्यार करता है, आपको छुड़ाना चाहता है, आपको आज़ाद रखना चाहता है। आइए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें।
अगर आप महसूस कर रहे हैं ये चीज़ें वापस आपके ऊपर हमला कर रही हैं या आपके ऊपर कायम होने की कोशिश कर रही हैं, आप विरोध में प्रार्थना करें, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ चीज़ें संभव होती हैं। कोई नशा आपके ऊपर वापस कायम ना होगा, कोई बीमारी जो निकल गई थी उसको वापस कायम ना, ये आपके हाथ में है। परमेश्वर ने 2023 साल पहले सलीब पर उसको हरा दिया है, उसको तोड़ दिया है, उसको नाश किया है। आज आप प्रार्थना करें, आज आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे कि प्रभु आज आप मेरी मदद करें कि वापस उसी साइकिल में मैं ना जाऊं, वापस उन्हीं बातों में मैं ना जाऊं, वापस उन्हीं चीज़ों के अंदर मैं फंसूं नहीं। ओ हालेलुया। परमेश्वर वो गुस्सा मुझसे दूर कर, वो नामाफ़ी मुझसे दूर कर, वो लालच मुझसे दूर कर, वो जो कोई भी चीज़ मुझको टेम्पटेशन देती है उसको मुझसे दूर कर पिता, उसको मुझसे दूर कर पिता, उसको मुझसे दूर कर परमेश्वर, मुझसे दूर कर पिता। हो रबा से तेरे बेनसी दुरोबो शाताना। अपने आप को सरेंडर करें, आज परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर करें और कहें पिता आप मुझे ब्लेस करें, परमेश्वर आज आप मुझे ब्लेस करें, पिता आज आप मुझे ब्लेस करें। छुड़ाइए प्रभु, मुझे छुड़ाइए प्रभु, मुझे आज छुड़ाइए प्रभु। वापस इन बातों में मैं फंसूं नहीं, वापस इन चीज़ों में मैं आऊं नहीं। खुदावन आज आप मुझे छुड़ा लीजिए, मुझे आप छुड़ा लीजिए पिता, वापस इन्हीं चीज़ों में वापस ना जाएं। आज प्रभु को मांगे, आज पवित्र आत्मा आज आपसे बातें करना चाहती, आज पवित्र आत्मा आपको छूना चाहती। दोरोसी नमकातीर बेने से रोबो शाकाता रबा से दुरो शिकंदर बनसी। कंफ्यूजन को बोलो मेरे दिमाग से बाहर जा। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम करे, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ व्यवहार करे, अगर परमेश्वर आपके साथ डील करे, तो आज कंफ्यूजन को बाहर जाने दीजिए प्रभु यीशु के नाम में। हर एक आवाज जो आपको कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि परमेश्वर की धीमी आवाज कभी कंफ्यूजन लेकर नहीं आती, वो जब भी लेकर आती है छुटकारा लेकर आती है, आश्वासन लेकर आती है। आज प्रभु को कहें कि पिता ये कंफ्यूजन मेरे दिमाग से बाहर निकले प्रभु यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा को काम करने दे यहाँ पर। धीरसी तो वो शांत, पवित्र आत्मा को यहाँ पर काम करने दे। हर एक कंफ्यूजन कहीं जो मेरे अंदर टेढ़ी मेढ़ी बातों को उत्पन्न करती है, वो आज प्रभु यीशु के नाम से हटे, वो आज प्रभु यीशु के नाम से हटे। होली स्पिरिट आज आप मुझसे काम करें, आज मुझसे जा जा जा, इसको बोलो निकले मेरी छाती को छोड़, बोल परमेश्वर मैं सारा आदर महिमा तुझे देता हूँ। बोले मेरी छाती में से इसको निकालो, निकालो प्रभु यीशु के नाम से निकालो इसको। गो